वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसे कि पिछले वाले क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैंने एक्चुअली सॉलिड स्टेट को कवर कराया था और उसी के अलावा ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था और एक लेक्चर खत्म हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, फुली फिल्ड फुली फिल्ड। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल को। वो प्रिंसिपल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और उस प्रिंसिपल का हमें यूज है। वो प्रिंसिपल आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जो है वो पूछा जा सकता है। सो लेट्स सी दैट। ओके, ठीक है। एक होता है रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। और स्पेशल स्टेबिलिटी के रूल को एक और नाम दिया जाता है एडिशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, देखते। देखो, अगर मैं सपोज देखती हूँ, ये रूल ये कहता है कि कोई भी सबशेल, एनी सबशेल विच इज, एक हो सकता है वैकेंट, एक हो सकता है हाफ फिल्ड और एक हो सकता है फुली फिल्ड। अगर कोई भी सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर वैकेंट हो या हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया होगा तो वो जो सबशेल है उस इलेक्ट्रॉन्स में वो कैसा है, मोर एंड मोर स्टेबल। तो ये जो रूल है ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर अब मैं देखती हूँ, सपोज मैंने बात की है डी की, अगर मैंने आपको दिया है D0 या मैंने आपको दिया है D5 या मैंने आपको दिया है D10 और एक ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए D7। तो मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा डी सबशेल था उसकी कैपेसिटी कितनी है 10, कैपेसिटी कितनी है 10। सो मैंने आपको ये बताया कि जो भी वैकेंट है वो कितना है D0, तो D0 ये वैकेंट है। फिर दूसरी चीज मैंने ये देखी कि D5, D5 कैसा है, हाफ फिल्ड, राइट। तो हाफ फिल्ड और ये कैसा है, फुली फिल्ड। ठीक है, तो जीरो वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड। तो ये रूल क्या कहता है, अगर कोई भी सबशेल वैकेंट हो, हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो तो वो कैसा होगा, स्टेबल। और स्टेबल ही नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल, मोर एंड मोर स्टेबल, राइट। अब मैंने ये देखा कि जो भी D7 है, ना तो वो वैकेंट है, ना तो वो हाफ फिल्ड है, ना तो वो फुली फिल्ड है। इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। क्लियर है इतना। फिर मैंने देखा एस को, एस में भी S0, S1 और S2, हाफ फिल्ड, सॉरी वैकेंट, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, तो ये भी कैसा होगा, स्टेबल। तो ये हुआ आपका रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो चीज पता ही होनी चाहिए। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉचिंग दिस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्पेशल स्टेबिलिटी का रूल क्या, सॉरी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा 100% आता है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले मैं देखती हूँ क्रोमियम को। तो क्रोमियम के केस में अगर मैं देखती हूँ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है मेरा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमियम +2। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने देखा कि क्रोमियम का कितना होता है, 3d4 4s2। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये देखा, अब मुझे निकालना क्या है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ ये देखा कि मुझे क्रोमियम को +2 बनाने का है, या फिर ऐसे समझ लो एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखते हम लोग, जस्ट देखते हैं। ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने ये देखा कि ये जो है ऐसा मुझे एक्चुअली नहीं मिलता है, तो मुझे कैसे मिलता है, 3d5 4s1 के फॉर्म में। 3d5 4s1 मतलब ये हुआ कि जो s था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस डी में चले गया, तो s के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने थे, 4, और 4 के साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, s से आया,
तो 4 + 1 हुआ 5 और यहाँ पे कितना बचा 1। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर मैंने यहाँ ये देखा कि ऐसा एक्चुअली हुआ क्यों, तो मैंने यहाँ ये चीज देखी कि अब जो है इस एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद जो डी सबशेल है वो कैसा बन गया है, हाफ फिल्ड। ओके, और जो एस सबशेल है वो भी कैसा बन गया है, हाफ फिल्ड। इसके केस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एस फुली फिल्ड था, मतलब वो स्टेबल था, लेकिन डी स्टेबल नहीं था। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा कि डी भी हाफ फिल्ड है और एस भी हाफ फिल्ड है। इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है बहुत ज्यादा स्टेबल बन गई है। इसीलिए कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है दिस इज द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिखता है, एक्सपेक्टेड ये था लेकिन होता ये है। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब हम लोग देखते हैं एक अनदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्रोमियम और कॉपर में ही देखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये हुआ फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ कॉपर। तो मैंने यहाँ ये देखा, एक होता है मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हाँ फिर मैंने यहाँ ये देखा कि कॉपर के केस में अगर आप देखते हो तो कॉपर में आता है 3d9 4s2। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसा है, मेरा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ कॉपर। ठीक है, उसके बाद मुझे देखना है ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज देखने में आई कि अब ये जो है ये 3d10 बन जाता है और ये 4s1, मतलब 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस 3d में चले गया। तो क्या हुआ, तो 9। यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द PDF notes. थैंक यू।